Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is variation of pressure with depth. So pressure का variation उसका demonstration समझ लेते हैं by I am drawing now diagram of it. So if we have one beaker again and this beaker is filled up with water. In this beaker, if I put one cylinder which have h length, so h जितना लेंथ है उस सिलेंडर का, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि इसकी अपर सरफेस है, अगर उसको मैं एक नाम दे दूं, दिस इज सेकेंड. सो इसकी जो अपर सरफेस है उस पे ड्यू टू दिस वाटर the force is exerted here, that is P1, and here P2. So because of this water, the force, or we can call it as pressure exerted, which is perpendicular to the surface. And remember always there is a again one force is there, that is called mg. So mg is weight of this our cylinder. Okay, now if this cylinder is at rest, or we can say that this is at equilibrium, तो फिर जो इसकी फॉर्मूला होगी उस फॉर्मूला के बारे में अगर लिखें तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, डाउनवर्ड जितने फोर्स होंगे उसका सम इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स होंगे उसका सम होगा. सो डाउनवर्ड जितने फोर्स होंगे अगर वो हम लिख लें तो डाउनवर्ड फोर्सेस आर P1 प्लस mg. बट अगर P1 इज प्रेशर तो उसको फोर्स से कैसे रिलेट करेंगे? सो प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज द फोर्स. सो व्हाट एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड की बात हो गई, अप राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्सेस आएंगे, अपवर्ड फोर्सेस P2 इंटू ए, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, बिकॉज हमने जो सिलेंडर लिया है दैट इज यूनिफॉर्म. सो नाउ अगर P1 को राइट हैंड साइड ले जाएं, सो वी गेट हियर mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1, ए इज कॉमन. इन दिस इक्वेशन वी नो दैट यहां पर डेंसिटी अगर बात करें, what is m is the mass of the cylinder, rho is the density of that cylinder. So density formula is equal to mass upon volume. So here subject mass, we get m is equal to rho into v, and volume v is nothing but rho into area into height is volume here. So put this formula here in this equation, so we get rho Ah into G is equal to P2 minus P1 into A. So that is our formula. Now A will be cancelled out from both the sides. So now we are left with rho Hg is equal to P2 minus P1. So this is the pressure difference between two upper portion and lower portion. So it is rho Gh. H is the height of our cylinder, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. So अगर यहाँ पर P2 minus P1, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उसको गेज प्रेशर. एंड इफ अवर ऑब्जेक्ट इज ऑन एटमोस्फियर, जैसे कि अगर ये सरफेस की बात करें, पानी की सरफेस की, तो पानी का सरफेस भी अभी एक एटमोस्फियरिक प्रेशर के अंडर है. एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज बी डिनोटेड बाय P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये जो पानी है उस पे कितना प्रेशर अभी लग रहा है उसकी बात करें तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्यू टू इनसाइड मटेरियल वी गेट हियर P minus PA is equal to rho GH. बट नाउ हियर डेंसिटी इज ऑफ नाउ वाटर, क्योंकि वाटर पे हम लोग अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं. सो P इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रेशर, कि P इज इक्वल टू कितना होगा, PA प्लस रो GH. तो ये वैल्यू कौन सी मिली हमें, ये कौन सा प्रेशर है? सो H हाइट पे इतना प्रेशर हमें मिल रहा है. सपोज के H हाइट हमें यहाँ पर मिल रही है फ्रॉम फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस टू दैट H हाइट, दैट इज अवर प्रेशर. तो उतना प्रेशर ज्यादा होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर H हाइट जितनी कम होगी उतना प्रेशर कम होगा.
और अगर यहाँ पर सरफेस की बात करें तो सिर्फ प्रेशर हमें मिलेगा PA, rho GH will be cancelled out. So again this is called here gauge pressure, right? Okay. And P is called absolute pressure. So these are the formula. From these formulas, these are the water surface level formulas up to एच हाइट के लिए. मतलब कि यहाँ पर अगर हमें प्रेशर फाइंड करना है उसके लिए ये फॉर्मूला है, तब हमें ये सिलेंडर एज्यूम नहीं करना है. ओके. आफ्टर दैट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स. तो इस पैराडॉक्स में बेसिकली हमने क्या किया कि एक लाइन से हमने अलग अलग जो मटेरियल है, जैसे कि यहाँ से फिर एक स्क्वायर मटेरियल आ गया, फिर यहाँ से रेक्टेंगुलर मटेरियल आ गया, और फिर यहाँ पे पाइपलाइन गई. ओके. सो यहाँ से पाइपलाइन को मुझे क्या करना है, बंद कर देना है. सो यहाँ से वाटर फ्लो होगा. ओके. अब यहाँ पर शेप की हाइट्स अलग अलग है, तो वाटर भरना स्टार्ट करेगा. तो वाटर कैसे भरेगा, थोड़ा पानी अगर भर गया है मान लो, तो अगर यहाँ तक पानी भर गया है तो सारे जो भी शेप होगा पानी एक लेवल तक ही जाएगा, भले ही शेप कम है, ज़्यादा है या फिर और ज़्यादा है. तो पानी का लेवल तो ऑलवेज सेम लेवल में ही भरा जाएगा. जैसे कि यहाँ तक पानी भरा, तो भले ही इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, फिर भी जो लेवल है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होगी, भले ही शेप चेंज हो जाए. सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, क्योंकि भले ही शेप अलग अलग है, हमारा जो पानी है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. तो सब जगह पर यहाँ पर प्रेशर सेम है. अगर एक का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर पानी कम भरेगा, अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगा. बट यहाँ पर अभी हमने कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं किया है, इसीलिए प्रेशर सब जगह पे ज़्यादा है, तो वाटर लेवल इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल दी शेप. So this is called hydrostatic paradox. So that is hydrostatic paradox. दूसरा एक पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे में थोड़े छोटे बड़े होल्स किए और उससे हमने पाइप को ऊपर किया. मतलब ऊपर से उन सारे जितने भी होल्स किए थे छोटे या बड़े, उसमें से हमने पाइप निकाल कर ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में हमने पाइप को रख दिया. फिर उस गुब्बारे में हमने पानी भरा और पिस्टन से उस पर प्रेशर लाया. तो वो जितने भी पाइप्स थी उन सभी में जो भी पानी ने हाइट अचीव किया था, दे ऑल आर सेम. सो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू पास्कल्स लॉ. सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होंगे, भले ही उनके एरिया हमने अलग अलग लिए थे, अलग अलग होल्स लिए थे, फिर भी प्रेशर विल बी सेम. तो वाई दिस हैपन्स, बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ. सारे हाइट पे प्रेशर विल बी सेम, सो प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग at that time on the area. So that's it for today guys, that's our topic, variation of pressure with the depth. Thank you so much for viewing my video lectures till the end, that means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.